प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम हिंदी लक्ष्य पाठमाला का पाठ 17 शिखर पर खड़ी बछेंद्री पाल इस पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ने जा रहे हैं। अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी प्यारे बच्चों से निवेदन करती हूँ कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रेम और सहयोग के लिए। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। आत्मसम्मान, अपनी इज्जत, ग्रामीण, गांव में रहने वाला, भ्रमण, घूमना, जन्मजात, पैदाइशी, लक्ष्य, ध्येय, मर्यादा, प्रतिष्ठा, परिवर्तन, बदलाव, उपलब्धि, प्राप्ति, शिलाखंड, पत्थर का बड़ा टुकड़ा, उद्यम, परिश्रम, सर्वाधिक, सबसे अधिक, पारंपरिक, परंपरा के अनुसार, दंग, हैरान, प्रीति भोज, दावत, मूल्यांकन, मूल्य आंकना। आइए बच्चों, अब हम बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ते हैं। बछेंद्री पाल का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है नाकुरी। प्रश्न 2, बछेंद्री पाल ने कौन कौन से कीर्तिमान स्थापित किए? उत्तर, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय और विश्व की 5वीं महिला। बछेंद्री पाल ने किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लिया? उत्तर है पर्वतारोहण। एवरेस्ट अभियान के दौरान कौन सी दुर्घटना घटी? उत्तर, बर्फ की पहाड़ियों पर फिसलन आ गई। ऊपर चढ़ते वक्त कितना तापमान था? -30 से -40 डिग्री सेल्सियस। मौखिक प्रश्न उत्तर। बछेंद्री पाल ने किन पारिवारिक मूल्यों की बात की है? उत्तर, बछेंद्री पाल ने मर्यादा और आत्मसम्मान जैसे पारिवारिक मूल्यों की बात की है। बछेंद्री पाल का आत्मविश्वास किस प्रकार बढ़ता गया? उत्तर, स्कूल और कॉलेज के दिनों में खेलों में हमेशा अव्वल आकर वह आगे बढ़ती गई, कई पुरस्कार भी जीते, एक के बाद एक उपलब्धि प्राप्त करते करते उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। आइए बच्चों, लिखित प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। बछेंद्री पाल ने अपने अंदर छिपी प्रतिभा को कैसे पहचाना? उत्तर, बछेंद्री पाल ने अपने पिता से यह संस्कार लिए कि दूसरों की सहायता करनी चाहिए और वह कभी इससे पीछे नहीं हटती थी। जब उसने देखा कि उसके छोटे भाई राजू को पहाड़ पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो उसने सोचा कि वह भी यह काम करने की कोशिश क्यों नहीं कर सकती। इससे उसकी दृढ़ता और भी बढ़ गई। जब उसे एवरेस्ट के लिए उपयुक्त घोषित कर दिया, तब उसने पर्वतारोहण का अपना आधुनिक प्रशिक्षण भी सफलतापूर्वक संपन्न किया और अपनी प्रतिभा को पहचाना। कठिन अभ्यास बछेंद्री पाल के लिए किस प्रकार वरदान सिद्ध हुआ? उत्तर, बछेंद्री पाल को घर के कामों के लिए पहाड़ों पर जाना पड़ता था। वह पत्थरों के भारी टुकड़े लेकर पहाड़ों पर चढ़ती थी। अपने भय को दूर करने के लिए अधिक खड़ी चट्टानों पर चढ़ जाती थी। इस प्रकार घर का काम और कठिन अभ्यास दोनों जारी रखती, जो उसके लिए आगे चलकर एक वरदान सिद्ध हुआ। एवरेस्ट पर चढ़ते वक्त उन्हें क्या क्या परेशानियां आईं? एवरेस्ट पर चढ़ते हुए अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक रात सोते समय बर्फ की चट्टान के नीचे दब गई थी। उसके पर्वतारोही साथियों ने उसे निकाला। हवा एवं ऑक्सीजन की भी कमी हो गई थी। तापमान -30 से 40 डिग्री सेल्सियस था। तेज बर्फीली हवाएं चल रही थी। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। चारों ओर गहरी खाइयां दिखाई दे रही थी।
एवरेस्ट शिखर पर पहुंचकर बछेंद्री ने क्या किया? उत्तर, एवरेस्ट के शिखर पर 23 मई 1974 को दोपहर 1:07 पर पहुंची। बछेंद्री को अपनी सफलता पर गर्व था। उसने बर्फ में कुल्हाड़ी धंसाकर अपने आप को सुरक्षित किया। फिर उसने माँ दुर्गा की मूर्ति व हनुमान चालीसा निकाला और छोटी प्रार्थना के बाद दोनों को बर्फ में स्थापित कर दिया। अपने माता पिता को भी याद किया और दोनों हाथ हवा में लहराकर इतिहास रचने का ऐलान किया। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला और विश्व की 5वीं महिला बन चुकी थी। बछेंद्री के अनुसार व्यक्ति का सही मूल्यांकन क्या है? उत्तर, बछेंद्री पाल अपने साथ साथ अन्य लोगों का भी सोचती थी। उसे लगता था कि अपने काम से जो खुशी उसे मिलती है उसे एक उपयोगी और सार्थक रूप में अन्य लोगों के साथ भी बांट सकती हैं। उसकी दृष्टि में व्यक्ति का सही मूल्यांकन यही है कि आपकी सफलता से जो लाभ आपको मिले हैं उन्हीं से दूसरों को भी सफलता मिले। आशय स्पष्ट कीजिए। इससे मेरी दृढ़ता और बढ़ गई कि मैं केवल वही नहीं करूंगी जो उस समय लड़के कर रहे थे, बल्कि उनसे बेहतर करूंगी। इस पंक्ति का आशय यह है कि बछेंद्री अपने आप को लड़कों से कम नहीं समझती थी। वह सोचती थी कि लड़के जो काम करते हैं क्या वो नहीं कर सकती, बल्कि उसका ऐसा मानना था कि उसमें इतनी प्रतिभा है कि लड़कों से भी अच्छा काम करके आगे बढ़ सकती हैं और उसने ऐसा कर दिखाया। अब आपकी वापसी एक ऐसे संसार में होगी जो आपके छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। एवरेस्ट की सफलता पर बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने यह बछेंद्री पाल से कहा था, क्योंकि उसने एक इतिहास रचा था। उसकी सफलता का संसार उस संसार से अलग था जो कि एक साधारण व्यक्ति एक साधारण जिंदगी जीता है, लेकिन वह तो ऊंचाइयों के शिखर को छूकर अपनी दुनिया अनोखी बसाना चाहती थी। हम इस देश में सैकड़ों बछेंद्री जैसी महिलाएं चाहते हैं। बछेंद्री पाल की सफलता से श्रीमती गांधी अत्यंत प्रसन्न हुई थी और उन्होंने कहा था कि भारत में अनेक ऐसी महिलाएं हों जो बछेंद्री जैसी प्रतिभाशाली हों और नए नए कीर्तिमान स्थापित करें। यदि एक नारी होकर बछेंद्री एवरेस्ट पर जा सकती हैं तो शेष महिलाएं क्यों नहीं। धन्यवाद।